अच्छा, फिर कुरान पाक पढ़ाने वाले भी 2 3 4 घर होते थे। मेरा वो भी तजुर्बा है। हमारे तो खैर मोहल्ले में बहुत बड़ी शख्सियत जमात इस्लामी के गुजरावाला के अमीर काजी मोहम्मद फाजल साहब मरहूम रहते थे, तो हम लोग उनके घर सिपारा पढ़ने भी जाते थे। उनकी बेटी थी, सारे उनको फुफो कहते थे, फुफो बनवर साहिबा। तो उनके पास कुरान पाक और तर्जुमा पढ़ने के लिए जाते थे। मैं हैरान होता हूं कि वो लोग किधर चले गए हैं। वो किधर चले गए हैं लोग जो अपने बच्चों की तरह ही सारे मोहल्ले के बच्चों का ख्याल करते थे, सारे मोहल्ले के बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल करते थे। अच्छा, फिर इसी तरह अगर किसी के घर में कोई खत्म है या कुरान खानी है तो सारे मोहल्ले के बच्चे बैठे होते थे। जी बिल्कुल सर। आजकल तो मस्जिद से बच्चे लाने पड़ते हैं ना, मोहल्ले का बच्चा तो कोई नजर ही नहीं आता कि आके वो बैठे, या अपनी फैमिली में से नहीं कोई बैठते बच्चे। वो मस्जिद से बच्चे आते हैं और कुरान खानी में हिस्सा लेते हैं। तो उस वक्त ये भी बड़ा एक अजीब मोहब्बत का सिलसिला था कि किसी का पता चलना कि वहाँ के घर में कोई कुरान खानी है या कोई फौत हो गया है तो वो कुरान पाक पढ़ना है, तो सारा मोहल्ला समेत बच्चे वहां पे बैठा होता था। आजकल तो बच्चे सिर्फ मोबाइल में बैठे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो चीजें गायब हो चुकी हैं। अजीजी, मादियत ने ना जो ये जिसे हम कहते हैं ना कि कमर्शियलिज्म या मटेरियलिस्टिक जो एक अप्रोच है, उसने इन तमाम चीजों को खत्म करके रखा, खत्म कर दिया। अच्छा, एक और बात, पढ़ाई लिखाई से हट के एक बात, अगर किसी के पास गाड़ी है या मोटरसाइकिल है तो वो सिर्फ अपने बच्चे को नहीं स्कूल लेके जाता। अव्वल तो हम पैदल जाते थे स्कूल। अगर किसी के पास को गाड़ी मोटरसाइकिल होता था और वो लेके साइकिल के दूसरे के बच्चे को भी बिठा लेते थे साइकिल पे भी। हाँ, तो चलो तुम भी बैठो। जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल का अगर कोई बच्चा है या रास्ते में किसी स्कूल का कोई बच्चा मोहल्ले में है तो उसे साथ ले जाते थे बाकायदा आवाज दे के। ये भी खत्म हो चुका हुआ है जी। यार, यहां तक मुझे याद है कि कोई सब्जी वगैरह लेने जा रहा है ना कोई दूर से, तो वो भी पूछ लेता था कि यार मैं मंडी जा रहा हूं सब्जी लेने, कुछ मंगाना है तो बता दो। तो उन्हें ही डर होंदा है कि यार ये भेजिया नहीं मोटे नु ते राह च खा ना लवे। कश्मीरी बावा है ना, नहीं कश्मीरी साहब, 2 किलो गाजरा मंगाओ तो वापस आने तक आधा किलो रह जाए, 1.5 किलो बाट सब राह च खा आए। अच्छा, फिर इसी तरह किसी के घर में कोई अपना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है जी, या कोई और मामला है, किसी का कोई ट्रक आया है सामान या फर्नीचर या जहेज, खास तौर पे बच्ची का जहेज आता था ना जी किसी मोहल्ले में, तो सारा मोहल्ला जहेज लान खलो जाता सी ट्रक से। अज तुसी किसी को कहो हाँ भाई जी आना जरा सोवे नूं हथ पाउणा, तो कहेगा भाई जी मैं ते 500 रुपए तो घट नहीं जे लेता। अजीजी, शादी में भी मोहल्ले के लड़के खुद ही खाना तकसीम करते थे। हाँ जी, हाँ जी, सारा मोहल्ला जो है वो लगा होता था शादी में, कुर्सियां लगा रहा है, कोई तकरीब, कोई किसी किस्म की, कोई अल्लाह ना करे कोई फौतगी, कोई दुख, कोई ऐसा, हर जगह पे हर सिचुएशन में सारा मोहल्ला एक दूसरे का साथ देता। बिल्कुल अजीजी भाई, वो जब बारात में लाइन लगा के तो खाने की पराते हाथों हाथ आगे जाती थी जी जी, थैला भाई भी लाइन में लगे, और कद छोटा है, इन्हां दे उत्तों सारियां लंघ गईयां, इन्हां ने एक भी नहीं फड़ी। नहीं भाई वर्गे फड़ाते अपने सौरे नूं फड़ाई जांदे। ये पहले खुश हो जावे बाबा। अच्छा, फिर एक और बड़ी मजेदार बात आपको याद कराऊं जी। किसी का मेहमान आता था ना किसी गांव से या दूसरे शहर से, वो यह है वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना तेज नहीं था होता, तो बेचारे अक्सर स्टेशन पे उतर के पैदल ही आते थे या तांगे शांगे पे बैठ के। तो घर नहीं ना अगर मिल रहा, किसी का कोई मेहमान गुम हो गया है, किसी और मोहल्ले में किसी और गली में चला गया है, तो वो उनको अगर पता होता था कि ये असल में किसका मेहमान है तो वो घर तक छोड़ने आ जाते थे, बाकायदा दूर दूर से छोड़ने आ जाते थे। यार तुहाडा मेहमान बेचारा मार्केट च फिरन डे सी, ए जे भाई जी इन्हां दा घर हो बेचारा मैं गुआच गया, हले 3 बजे दा आया हूं, 6:45 हो गए। अजीजी, मोहब्बत तो उस वक्त ऐसी होती थी कि अक्सर खवातीन को कहती थी भैणा जरा टोपी वाला बुरखा तो मैनू दे, मैं अपने रिश्तेदार वाला होवां।
हर चीज जी, हर चीज मिल बांट के तो इस्तेमाल होती थी। और आज ये जमाना आ गया है कि तीसरा दिन मैं कह रहे हैं कि फरीद सियाना साहब खुदा दा ना है नाल अच्छे समोसे मिलते ने 2 दर्जन मंगवा लो। सुनते ही नहीं पे उतो कहते मैं तो कराची आया तुसी मैनू खवाओ। अजीज़े खिलाने तुम ही ने है मुझे, मैं नहीं खिलाऊंगा। पाओ जी फिर आपस में पैसे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मशहूर दानिश्वर खलील जिब्रान कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही कम अक्ल है। वाह क्या बात। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मेरा ख्याल है ज्यादा बोलने और कम अकल होने वाली मिसाल इसने मेरी वजह से दी है। यार इस तरह की खूबसूरत बात ना सुनाया करो जो मुझ पे फिट हो रही हो। वाह वाह।